हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट हमारी एक्सरसाइज खत्म होती जा रही है, फटाफट हम करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ना मेरे पास ज़्यादा टाइम है ना आपके पास उतना टाइम है, ठीक है। स्कूल का तो पता नहीं कि कब खुलेगी नहीं खुलेगी, लेकिन अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है क्योंकि अगर आपने इतना स्पेस ले लिया, ब्रेक ले लिया तो ये मान के रखना पीछे के सारे कॉन्सेप्ट उड़ जाएंगे। तो बेटर ये है कि हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कर ही सकते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा लेंथी पोर्शन तो दिया नहीं कि आपको कंप्लीटली सारा दिन बैठना पड़ा हो, और आप घर पे फ्री है तो 1 घंटा निकाल के पढ़ सकते हो। तो देखो, इस चीज के अंदर 11.2 था, हमने लास्ट टाइम इंट्रो पढ़ लिया, इसके बेसिक जितना भी था वो पढ़ लिया। अब देखो, अगर आप उठा के देखोगे क्वेश्चंस को, तो भाई देखो सारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। तो देखो भाई, हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो देखना। फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन देखो बुक के अंदर, वो सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या पूछा देखना सबके अंदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फॉर एक्स स्क्वायर 6 भाई एक इक्वेशन दे दी तुम्हें, क्वेश्चन नंबर हमारे कर रहे हैं सेकंड नंबर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y दे दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर 6y दे दिया, तो हमें पता है भाई इसके पहले से इसका पूछती कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पूछा इसने, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का मतलब होता है नाभि, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आ गया भाई, मैंने कहा जब भी एक्स स्क्वायर आता है दैट मीन्स वो एक्सिस कौन सी चल रहा है भाई, वाई एक्सिस पे चल रहा है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्लस का साइन आया, माइनस का साइन आया, यहाँ पे प्लस का साइन आया यानी कि ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि हमारा पैराबोला बन रहा है इस टाइप, लाइक दिस। वही चीज, ये हमारी नियत है, ये हमारा पैराबोला बन रहा है। तो नाभि यहाँ आएगी, तो यहाँ नाभि आएगी, तो भाई यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू तो 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा भाई, 0, ए, ठीक है। ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए पहले यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे। तो भाई हमें पता है भाई इक्वेशन क्या होती है भाई, ऊपर अगर पैराबोला बनता है पर एक्स वाई एक्सिस पे, तो इसकी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेते हैं भाई, कंपेयर करेंगे। इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, तो भाई यहाँ कंपेयर करने पे क्या मिला भाई, 4ay इक्वल टू 6। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4 कटी, तो 3/2, यानी कि ए की वैल्यू 3 आएगी। तो यहाँ से मेरे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है नाभि क्या बन जाएगी, 0,3/2। कोई दिक्कत, सिंपल सा था। इसके बाद पूछा है तुम्हें, क्या पूछा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, या बोल सकता हूँ परवलय की अक्ष कौन से अक्ष पे बना, तो मुझे पता है वाई एक्सिस पे। आगे लिख लेना पॉजिटिव, या वाई की धनात्मक अक्ष पे बना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा इसने साथ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, या फिर बोल सकता हूँ उसको नियता पूछा है। तो नियता की इक्वेशन जो होती है, नियता को मुझे पता है भाई कौन से एक्सिस पे बना, भाई वाई पे बना है, तो वाई, और ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो ई इक्वल टू 0, तो वाई तो एज इट इज रहता है, ए की वैल्यू मुझे पता है 3/2 इक्वल टू 0, खत्म, ठीक है। ये पूछ चुका है। आगे पूछ रहा है तुम्हारे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये पूछ लिया। तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला सीधा सीधा था 4 इंटू ए की वैल्यू 3/2 कटी 2 बार में, यानी कितना गया 6, फाइनल आंसर खत्म। सिंपल सी चीज थी, सिंपल सा पोर्शन था, सिंपल सा सारा काम हो गया। अब क्या पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, सिंपल सा सा। एज ए सिमिलर एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर है हमारे 6 नंबर का। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन में होगी एक बार के लिए तो हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ, बाकी चीजें रहने देता हूँ क्योंकि हम वापस यही चीज लिखेंगे अभी। देखो नीचे वाले क्वेश्चन पे आओ, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर बराबर -9y। अब भाई देखो एक्स स्क्वायर आ गया,
यानी कि ये भी वाई एक्सिस आएगा। देख ऑपोजिट आता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स आ गया तो यानी कि वाई एक्सिस आएगा। भाई वाई एक्सिस आ गया, लेकिन वाई एक्सिस में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस का 4ax। समझ में, इन दोनों का आपस में वापस क्या करो, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ना भी चाहिए। अब याद रखो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस या ना भी चाहिए जब वाई एक्सिस पे भाई क्या आती है, माइनस की आ रही है। भाई यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, देखो मुझे इतना तो पता चला एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, और कौन सी तरफ आएगी, माइनस के साथ आएगी। यानी कि हमारा पैराबोला ऐसा ऐसा बन रहा, कुछ ऐसा बन रहा। तो ना भी यहाँ आएगी, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो थी, लेकिन वाई की वैल्यू माइनस का ए आएगी। ठीक है, ये निकालना कोऑर्डिनेट। तो अब ये कोऑर्डिनेट निकालना, तो भाई कैसे निकलते हैं कोऑर्डिनेट, देखना एक बार के लिए। ठीक है, ये निकलने वाला है, तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा देखना, इन दोनों को कंपेयर करो। ये होता है भाई कोऑर्डिनेट निकालो, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यानी कि ए सॉरी 0, a निकालना है। तो भाई दोनों को कंपेयर किया तो क्या हो गया भाई, माइनस का 4a बराबर हो गया माइनस का 9, माइनस से माइनस कट a बराबर 9/4। ठीक है, 9/4 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारा भाई, हमारा जो नाभि होती है वो क्या होती है, 0, इसमें पुटअप करो, तो 0 की 0 a, और ये a की वैल्यू हो रही है यहाँ पे माइनस के साथ पुटअप करना, तो 9/4। ये हमारी बात हो गई। अब निकालने एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो भाई मुझे पता है कौन सी तरफ बना है, ये वाई एक्सिस पर बना, वो भी नेगेटिव साइड, तो वाई एक्सिस नेगेटिव, खत्म। पूछा नियता, अब इसकी नियता क्या होगी भाई, देखो एक चीज जो सुनो भाई, ये वाई एक्सिस पर बना है तो यहाँ देगा वाई, और कैसा बना भाई, ये माइनस का ए आया पे, तो माइनस का ए लिख दो उसके साथ 0। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई माइनस 9/4 इक्वल टू 0। ये भी खत्म। लेंथ ऑफ रेक्टम, ये तो हमें सब पता 4a होता है, तो यानी कि 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी भाई, 9/4। ये ना हमारे 4 ही है, तो 4 से 4 कट, तो 9। ये बन गया अपना आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक है, सेम चीजें पूछी है। ठीक है, अब तो आई थिंक तुम कर सकते हो ये सब चीजें, शॉर्टली है अपने पास, सीधे सीधे फंडे फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं है। देखो डेप्थ में ज्यादा लेना देना नहीं है, इतना डेप्थ में इतना कुछ, हम लोग को सीधे सीधे ऊपर से चलना ही है। आगे वाला क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी के फर्स्ट टू 6 आप कर सकते हो, ऐसे सिमिलर है। 7th क्वेश्चन पे आओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट फोकस। भाई देखो कुछ इस जो 7वां क्वेश्चन भी दिया उसमें क्या दिया भाई, कोऑर्डिनेशन ऑफ फोकस, फोकस दे दिया मुझे, वो कितना दिया भाई 6,0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखा, वो दे रखा मुझे x इक्वल टू माइनस के 6। मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो बस ये मिल गया ना, काफ़ी है भाई। कोऑर्डिनेशन ऑफ फोकस दे दिया, यानी कि ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये दे रखा है इसने 1,0। देखो दोनों को कंपेयर कर लो, यही होता है, ये पीछे वाला 0 0, आगे वाला ए होता है, ये है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का ए दिया। तो मुझे इतना सोच के बताओ, ये आगे आया है, ए आगे आया है, दैट मीन्स आगे आने वाला ए होता है, पीछे वाला y0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है, और इसके आगे देखो प्लस लिखा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव साइड आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी कि मुझे पता है इसकी इक्वेशन, मतलब ये परवल ऐसा बन रहा है। अब ऐसा बन रहा है तो भाई मेरे लिए तो क्या होगा भाई, ऐसा बन गया तो मेरे लिए इक्वेशन क्या बनती है भाई, ये एक्स एक्सिस आ गया तो यहाँ बनेगा y² बराबर 4ax, क्योंकि पॉजिटिव साइड वाले के लिए इक्वेशन आती है, ये आती है। तो भाई वैल्यू पुटअप कर दो भाई, 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है तुम्हें, 6 दिख रही है, इंटू एक्स, तो y² कितना हो गया 24x। ये लो पैराबोलिक इक्वेशन तो देनी थी तुम्हें, तो डायरेक्ट आ गई यहाँ से, सीधे सीधे कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद सीधे सीधे चीजें होती जाएगी। ठीक है, जैसे इसके नीचे हो रहा था एक बार 8 क्वेश्चन और बताता हूँ, इसको हटाओ इसको, तो जो क्वेश्चन में दिया जाता है बस वही पूछो वही करो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 में देखो क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दे दिया आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस दे दिया आपको, वो दिया आपको 0 -3 और
डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा समझे नहीं। हाँ y कोमा y इक्वल टू 3 ये दे रखा है, और इसमें भी वापस पैराबोलिक की इक्वेशन पूछी है। तो मेरे को भाई पता, मुझे तो इससे लेना देना होता ही नहीं है, मुझे तो इससे पता है भाई, ये लिखा हुआ ये कोमा तो ये तो होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है भाई। आगे जीरो है तो भाई आगे भी जीरो रखो, यहाँ माइनस का 3 तो यहाँ लिख दो माइनस का ए। तो भाई इन दोनों को कंपेयर इसको देखता हूँ तो भाई ये आगे वाला जीरो है, यानी कि एक्स एक्सेस तो आएगा नहीं, पीछे वाई पे दे रहा है, वाई पे भी देखो इसको साइड लगाया माइनस का, तो यानी कि नीचे की तरफ आएगा, यानी मेरा पैराबोला एस साइड बन गया, इस साइड का पैराबोला। जब इस साइड का बनेगा तो इसका ही तो होता है कोऑर्डिनेट 0, -e, ये होता है। अब नीचे होता है तो भाई देखो, जब वाई एक्सिस होता है तो लगता है एक्स एक्स स्क्वायर पैराबोलिक की इक्वेशन में, इनटू यहाँ पे लगेगा माइनस का 4a y, 4a y लगेगा, ठीक है, 4a y लगेगा। तो भाई लिखते जाओ वहाँ पे, भाई इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चलता है 3 आ रही है, सीधी सीधी, ठीक है। तो भाई इसमें इक्वेशन में पुटअप करोगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे कैसे, a की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई और y तो एज इट इज था, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 12y, ये मेरे पैराबोलिक इक्वेशन आ चुकी है। खत्म। क्या करना है भाई, इतना सिंपली चीज आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद एक ही वैल्यू में से पॉजिटिव आने वाली है, ये याद रखना। एक और बता देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, फिर आप ही ट्राई करना, मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें पूछी रखी है उसने। और एक 11 क्वेश्चन है जिसमें तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले हो। देखो इसने दे दिया वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है भाई शीर्ष, कोई कंफ्यूज मत होना, जिसको नहीं पता हूँ उसको बता दूँ, ठीक है। और पासिंग थ्रू का मतलब होता है जिससे ये होके जा रहा है, वो है हमारे कोऑर्डिनेट 2,3 और इसने और दे दिया भाई एक्स एक्सिस और दे रखा है। भाई जब ये एक्स एक्सिस की बात आ जाए तो जो पैराबोलिक की इक्वेशन ऐसी बनेगी, मैं सब मुझे तो जितना पता भाई, एक्स एक्सिस दे दिया इक्वेशन ये बनेगी, अब वो प्लस में आएगी माइनस में आएगी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना दे दिया। अब कह रहा भाई ये इक्वेशन से होके जाता तो यानी कि मतलब ये कोऑर्डिनेट इनको सेटिस्फाई करेगी तो उसको मैं पुटअप करके देखो एक बार, तो पुटअप किया तो वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा भाई, ठीक है स्क्वायर, और ऐसा कैसा है, ए की वैल्यू ऐसे ही किसी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो 2, यहाँ गया 9, यहाँ गया 8 इंटू ए, तो ए की वैल्यू गया 9/8, ए की वैल्यू 9/8 आ गई, तो भाई इसमें पुटअप कर दो, तो पैराबोलिक इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 4y² ऐसे 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 9/8 इंटू एक्स, ये कटा 2 टाइम में, इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2y² इक्वल टू कितना बन गया 9x, खत्म, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। थैंक यू।